बात करेंगे बेंगलुरु में भजन बजाने को लेकर हुए बवाल की। यहां मुकेश नाम के मोबाइल शॉप ओनर को महज इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजा रहा था। आरोप है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने दुकान पर हमला कर दिया और अजान के दौरान भजन बजाने पर हिंदू दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है, तो वहीं पीड़ित पक्ष के समर्थन में हिंदूवादी संगठन भी अब सामने आ चुके हैं। आप ये तस्वीर देखिए, आप देखिए कैसे जो कुछ मुस्लिम युवक आते हैं, हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं और फिर उसके बाद इस दुकान के मालिक के साथ मारपीट की जाती है। ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। आप देखिए सड़क पर खींचकर, और 4 से 5 लोग हैं ये जो बेरहमी से मार रहे हैं। और अब पीड़ित के समर्थन में हिंदूवादी संगठन भी आ चुके हैं। इसी के साथ पीड़ित के पिता ने क्या कहा वो सुनाते हैं। 6 लड़के लोग आके इधर वो मालिक से बात किया था। हनुमान चालीसा वो लोग 6 बजे को पूजा के टाइम पे हनुमान चालीसा वो लगा के वो पूजा करता है। वो हनुमान चालीसा बंद करो, नहीं तो गाली गलौज दे के बंद करो करके उसको गाली गलौज दिया। मारा मारे तभी वो आके दुकान के मालिक ने आके उसको पूछने के टाइम पे वो मारने को लग गया। जो स्पीकर चल रहा था स्पीकर लेके सर पे मारते हैं और रोड पे जाके पूरा 6 लोग मिलके वो लड़के को मार के पूरा चाकू से, छोटा सा चाकू से इधर एक कुछ वार कर दिया। और मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही यासिर मुश्ताक हमारे सहयोगी हमारे साथ है। यासिर, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अभी तक पुलिस ने इस मामले में जांच के दायरे को कहां तक बढ़ाया? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस मामले की जांच की बात करें तो 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है सुलेमान, शहनवाज और रोहित। तरुण और दानिश की अभी पुलिस को तलाश है। हम इस समय उसी दुकान के बाहर मौजूद है जहां पर ये बवाल उठा था कल, और मुकेश जी के पिता जो है गोपाल जी, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। गोपाल जी से ही पूछे, गोपाल जी अभी मुकेश की तबीयत कैसी? अभी ठीक है, थोड़ा अभी हॉस्पिटल गया चेकअप कराने के वापस, पेन ज़्यादा है इसके लिए अभी मैं खड़ा हूँ इधर। ये लड़के जो कल यहाँ पे आए थे, इससे पहले भी ये इधर आते थे, इस रोड पे आए थे कभी? हाँ, पहले बात करते रहते थे, कभी ये दे दे, एयरफोन दे दे, कभी फ़ोन पूछते थे, कभी पैसा पूछते थे। 2 दिन पहले पूछा था। अभी हमने नया दुकान 1 महीना पहले खोला है, तो 1-2 बार पूछा था उन्होंने, बस तीसरी बार कुछ बात, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। शाम को 6 बजे के आसपास में वो पूजा करता है, पूजा करके कोई साउंड वगैरह लगाया होगा, कस्टमर किसी को बताया होगा, तो वो गाना चल रहा था, तो हनुमान चालीसा का गाना आया, तभी वो लोग आए। फिर उन्होंने किया, वो उधर बैठा था, पीछे बैठा था, तो फिर उसको बुलाया इधर। ये 6-7 लड़के ऐसा करके एक शटर खींच रहा है, तो गान मुझके बंद कर, ऐसा कर वैसा कर, सभी कर रहे थे। तो वो इधर आया, तो इधर से उसको पकड़ के मारने लगे, सीधा मार के पकड़ के खींच के बाहर लेके गए। बाहर ले जाने के बाद हाथापाई किया। वो फिर जो स्पीकर बज रहा था, वो स्पीकर, ये स्पीकर यही लेके मार के पूरा खून कर दिया। फिर मेरे को लोगों का फोन है, मैं इधर आया तब तक तो पूरा लोही लुहान हुआ था, पूरा इधर से पड़ा था। फिर मैं सीधा हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद सीधा मैं पुलिस चौकी गया, उधर FIR किया था, नाम लिखा है। सब 200 आदमी लगभग, वो संघ वाले सभी आए हमारे जो। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोज का रूटीन है, जैसा पीड़ित के पिता भी बता रहे थे कि शाम की जो पूजा है, जब वो अपनी दुकान में पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा वो बजाते हैं। स्वामी चक्रपाणी, आपको क्या लगता है कि इस तरह से सरेआम पीट देना, क्या ये सीधा चैलेंज नहीं है कानून व्यवस्था को? देखिए, पीट देना एक तो कानून व्यवस्था को जो चैलेंज है वो तो अलग विषय है। दूसरे, ये निश्चित रूप से गजवाए हिंद वाले लोग हैं, तो ये चाहते हैं देश को कैसे इस्लामिक देश बनाया जाए। वो दूसरे हिंदू सनातन धर्म से उनको घृणा है, उनको नफरत है। यह साबित करता है कि देखो कितनी नफरत है। जो बातें बोली जाती है बिल्कुल सत्य है कि निश्चित कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो पूजा और आस्था के खिलाफ जो वो चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कर्नाटक की सरकार तो ऐसी ही तुष्टीकरण में अंधी हुई पड़ी है। कर्नाटक की सरकार जो खुद संप्रदाय के नाम पे वहाँ पे आरक्षण दे रही है, संप्रदाय के नाम पे तुष्टि कर रही है और इस्लामिक तुष्टीकरण कर रही है, तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही साबित करता है कि चाहे बंगाल हो, चाहे ये
कर्नाटक को ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्वामी स्थिति है। चक्रपाणी, हिंदुओं को दुकान में हनुमान चालीसा बजाना अजान के वक्त, अजान लाउड स्पीकर पर हो रही है, मस्जिद में कई सैकड़ों लोग हैं जो एक साथ नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, क्या वो इतना ज्यादा प्रभाव उसने डाल दिया उस पर कि आप जान लेने के प्यासे हो गए, या आपकी वो आवाज इतनी तेज थी कि आपको वो बर्दाश्त नहीं हुई? तो ये तो मंशा गलत हुई ना फिर। ये भारत में तालिबानी सोच है, ये भारत में कट्टरपंथी इस तरह की जो सोच है, इसको अगर हम नहीं रोका गया तो ये निश्चित रूप से आने वाले ये बहुत ही विकराल रूप धारण करेंगे। आप बताइए कि क्या अगर जो कहीं हिंदू ने कहीं लाउड स्पीकर रोका, क्या लाउड स्पीकर से तो आवाज कितनी दूर तक जाता है, मंदिरों तक जाता है। अब सुबह ही सुबह हम लोग तो दिल्ली में भी है, दिल्ली में देखो तो कई लाउड स्पीकरों से सुबह ही सुबह अजान चारों तरफ से आता है। तो कहने का मेरा मतलब यही हाल पूरा देश में पिछले दिनों जो गायक थे सोनू निगम, उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की थी। तो मेरे कहने का मतलब कि लेकिन एक कोई अपने दुकान में कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और उसको आकर के बुरी तरह जानलेवा हमला कर देना, उसके जान के खून के प्यासे हो जाना, यह तो एक साबित करता है कि कहीं मैं ना आ रही हूँ कहीं स्वामी जी आपके पास। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। विनोद जी, स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बात यह कि कर्नाटक में ये जो जिहादियों को पालने का जो सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए कि जुम्मा जो मस्जिद रोड है, और मस्जिद रोड पर अगर किसी ने पहले से ही मोबाइल शॉप है और मोबाइल शॉप पर हनुमान चालीसा चला दिया तो क्या अपराध कर दिया? क्या कर्नाटक में हनुमान चालीसा बैन होगी क्या? ये कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या ये ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा को लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है? हनुमान चालीसा विवाद का मसला हो सकती है? नहीं, बात हनुमान चालीसा की नहीं है। बात यह है कि जो भी हिंदू मानबिंदु हैं, हिंदू आस्था के केंद्र हैं, हिंदू जो स्पिरिचुअलिटी है, वो सबको लेकर के लोगों के आंखों में खटकने लगा है। आप देखिए, एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन जो है ना, इस्लामोफोबिया को लेकर के वो अगेंस्ट इस्लामोफोबिया दिवस मनाने की बात कर रहा है, रेजोल्यूशन पारित करता है, और यहाँ पे हिंदू फोबिया से पीड़ित है लोग। आप देखिए कि हिंदू फोबिया जो इनके अंदर इतना हावी है कि अगर कोई हनुमान चालीसा की बात करे, कोई अपना सत्संग करता है, कोई लाउड स्पीकर बजा लेता है तो उनको परेशानी होती है। और ये 5-5 बार नमाज पढ़े और रात भर जगाएं और नहीं, तो फिर ये तो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का भी मामला हुआ ना? नहीं, आपसी सौहार्द बेसिकली क्या है? आप सौहार्द नहीं है, ये तो सीधा सीधा आतंकवाद है। हिंदू समाज को, जिसको के कहते हैं, ये अपने आप को बताते अल्पसंख्यक हैं और अटैक अपने देश के बहुसंख्यक करते हैं और देश की आत्मा पर करते हैं बेसिकली। ये जो जिस तरह का अटैक उन्होंने किया है संयुक्त षड्यंत्र के तहत, अकेले लड़के को पा करके और जाकर के दुकान में जाकर के मारोगे, ये तो ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार का जो फेल्योर है, और आप देखिए 2 दिन हो गए अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वो हमारे एडवोकेट लगा हुआ है, उन्होंने जाकर के एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये इस तरह से नहीं चलेगा। कर्नाटक की जनता अभी इनके पापों को अभी देख रही है कि कब तक जाएंगे ये लोग। ये एक तरफ तो ये कहते थे कि हनुमान चालीसा, हम जो है ना हनुमान चालीसा करेंगे, हम जगह जगह हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। आपको याद होगा इलेक्शन के दौरान उन्होंने कैसी घोषणाएं की थी कि हम इतने सारे हनुमान मंदिर बनाएंगे। लेकिन अब है कि ये लगातार मंदिरों को हमला करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन स्वामी चक्रपाणी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो कानून है ना इस देश में, किसी भी राज्य की बात हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाले की मंशा गलत है तो कानून है, आप पुलिस के पास जाइए। ये कैसे कर सकते हैं आप किसी को ऐसे खींच कर दुकान से बाहर निकाल कर आप मार पिटाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, समझिए बात को, जब किसी के अंदर संविधान का डर नहीं है, जब कोई अपने आप को शरिया कानून का मानता है और अपने आप को ये जिहादी मानसिकता का मानता है, तो वो कानून और राष्ट्र की बातें उसके सामने कोई वो नहीं होती। अब वो सीधे वो क्या करता है, वो कानून का तो पालन जो करने वाला होता है, वो जाता तो उसे निवेदन, अगर डिस्टर्ब भी हो रहा है तो जाके निवेदन करता कि भाई आप इस तरह से न करिए, आप आवाज कम कर लीजिए। लेकिन उस जाकर के जिस तरीके से जाहिलाना हरकत किया है, इससे ये पता चलता है कि न उसको कानून में विश्वास है, न पुलिस में विश्वास है, न शासन प्रशासन में विश्वास है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह के हिंसा कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। यासिर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या ये विवाद एक पुराना था? क्या ये विवाद कई दिनों से चल रहा था या ये अचानक हुआ है सब कुछ? हनुमान चालीसा
देखिए, ये जो ग्रुप है, जो ये 5 लोग हैं, ये पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। पहले भी इन्होंने पैसों की मांग की है, जिस तरह गोपाल जी ने भी बताया, कभी स्पीकर मांगते थे, कभी कुछ मांगते थे। पैसे भी इन्होंने मांगे हैं, लेकिन उन्होंने दिए नहीं हैं। कल जब यहाँ अजान हो रही थी, उस समय जब यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा चल रही थी इस दुकान पर, तो उस समय ने इन लोगों ने ऐतराज़ जताया, उस पर बहसबाजी शुरू की। सुलेमान, शहनवाज, रोहित, तरुण और दानिश, ये 5 लोग हैं जो FIR में जिनको नामजद किया गया है, जिसमें से 3 लोगों को, रोहित, सुलेमान और शहनवाज को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। तरुण और दानिश को जो है उसका तलाशी में जुटी है पुलिस, उनको लगातार ठीक, यासिर, आपसे और हम जानकारी लेंगे पुलिस इस मामले को अब कैसे देख रही है और इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला वो क्या रहा है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।